देवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहेऽथवा कार्यं शिवपुराणस्य श्रवणस्थलमुत्तमम्। आप महादेव ने आकर के करो विशाला वसुधा एव कर्तव्यम तत्कथास्थलम, वहां पर आप रख सकते हैं। कथा की आपने व्यवस्था कर दी, लेकिन सूत जी महाराज यहाँ पर कह रहे विवाहे यादृशं चित्तम तादृशं कार्यमेव हि अन्य चिंता विनिर्वार्या सर्वाशां लौकिकी। सारी जो लौकिकी चिंताएं हैं वो भगवत भक्ति में बाधक हैं। इसलिए सूत जी महाराज कह रहे हैं सोनत जी सर्वालौकिकी चिंता विनिवार्या छोड़ देनी चाहिए। और यहाँ पर कहा कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। और आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रि प्रहरांतकम कथा शिव पुराणस्य वाचा सम्यक सुधीमतः। तो ये सूर्योपदेष्ट है। जितनी भी कथाएं हैं पुराणों की कथा, ये भगवान सूर्योपदेष्ट है। भगवान सूर्य ने उपदेश किया है, उपदेशित किया है इन कथाओं का। इसलिए सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त तक ही कथा होती है। रात को कोई कथा का विधान है ही नहीं। लेकिन आज फैशन चल पड़ा है, दिन में समय मिलता नहीं, रात को कथा रखो। लेकिन यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रि प्रहरांतकम तथा शिव पुराणस्य वाचा सम्यक सुधीमतः। सुधीमता विद्वानों को चाहिए, विचारशीलों को चाहिए, बुद्धिमानों को चाहिए कि वो सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त तक की कथा का आयोजन रखें। सार्धत्रि प्रहरांतकम 3.5 प्रहर तक कथा चले। मूल हो पहले, उसके बाद कथा का वाचन हो। जो 2 घड़ी का विश्राम है, पौना घंटे का जो विश्राम है, उसमें संकीर्तन, नाम संकीर्तन चले। और कहा ये धूर्ता ये चतुर्वृत्ता ये चाने विधिगी शवः तेषां कुटल वृत्तेनां अग्रे न वदेत कथा। क्योंकि कथा सुनने का अधिकार तो सबको है, लेकिन कथा सुनने का सबसे पहले श्रोताओं को अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि यदि अधिकारी नहीं है तो वो कथा का अधिकारी नहीं है। सबसे पहले श्रोताओं को अधिकारी होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार क्या है? भगवत नाम की दीक्षा लेनी चाहिए। क्योंकि दीक्षा नाम जो दीक्षा से विहीन है वो कथा श्रवण के अधिकारी नहीं है। इसलिए सम्यक प्रकारेण दीक्षित होकर के ही कथा की दीक्षा लेकर के ही कथा का श्रवण करना चाहिए। लौकिक चिंता, धन की चिंता, पुत्र की चिंता, एकमात्र कथा चित्ता शुद्ध मति एकाग्रता से कथा में ही मति लगानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहा श्रोताओं को कुछ नियम बतलाए गए हैं। श्रोताओं को कहा कहे ये चतुंगा सनारूढ़ा शृण्वन्ति मां कथां नरा भुक्त्वा ते नरकान् सर्वांस्तथा काका भवन्ति। व्यासासन से ऊंचे आसन पर बैठकर के जो कथा सुनते हैं वो नरकगामी होते हैं। ये बेराद्यासनारूढ़ा, और बेरासन से ऐसे छाती चौड़ी करके खड़े होकर के जो कथा सुनते हैं, भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् विश्ववृक्षा, वो भी नरकगामी होते हैं। असंप्रणम्य वक्तारं कथां शृण्वन्ति ये नरः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्यर्जुन पादपः।
जो पुराण और पुराणज्ञ को प्रणाम किए बिना कथा श्रवण करते हैं वो भी नरकगामी होते हैं। और अंत में वृक्ष योनि अनातुरा शयानाये है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लेटे लेटे कथा सुनते हैं और जो दुर्मन से अन्य मनस्कता से जो कथा सुनते हैं चाहिए कम होना चाहिए। यदि बराबरी में बैठ करके कोई कथा सुनता है तो गुरु कल्प समम पापम, वो गुरु महाराज के आसन पर बैठने का जो पाप होता है, करने का जो पाप होता है, वह उसी पाप का अधिकारी बनता है। ये निंदन्ति च वक्तारम, वो निंदा ना करें, वो कथा पर विश्वास करें। और कथायाम वर्तमानायाम दुर्वादम ये वदन्ति कि नियम मर्यादा को कथा का श्रवण करना चाहिए। तो कहा श्रीमद् शिव पुराणाख्या प्रत्यक्षस्तम महेश्वरा सर्वनाथम स्वीकृतो से संतुष्टो भवमय मयि। ये जो श्री शिव महापुराण है ये सकल गुण विभेदे नित्यम स्पष्ट रूपम जगत च बहिरंतर भासमानम महिम्ना मनस च बहिरंतर वाङ्मनोवृत्ति रूपम परम शिवमनंता नंद सांख्यम प्रपद्ये। तो जितनी भी विषमताएं हैं वो कभी भी उनका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और भगवान शिव महापुराण शिव जी की कथा सुनने से, उनकी महिमा का श्रवण करने से अंदर और बाहर से पावनता आ जाती है। ऐसे भगवान शिव की जो ये पावन कथा है, ऐसे भगवान शिव जो परम ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव तव शरणम ओम शिव तव शरणम ओम शिव तव शरणम। उच्चासन पर विराजमान है और श्रोताओं के रूप में शांतादि 88,000 महात्मा वहां पर विराजमान हैं। और वो प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं सूत जी महाराज से। कहते हैं प्रभु ये घोर में सभी लोग दुखी हैं, कोई भी सुखी है ही नहीं। इन दुखियों के दुख कैसे दूर हो और इनको कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे इनको मोक्ष मिले, ये हम आपसे शिव और पार्वती जी का ध्यान किया। शिव पार्वती जी का ध्यान करते हैं। सूत जी महाराज ओम आजंत मंगल मजात समान भाव मारियम तमेश मजरा मर मारी मनसे शंकर मम्बिकेशम। आद्यंत मंगलाचरण करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं। बोले जो और मध्य से जो अतीत परे है, नहीं तो आदि मध्य अवसान अमित प्रभाव वेद नहीं जान। मध्य से भी रहित है, यानी जो सगुण होते हुए भी जो निर्गुण स्वरूप है और जिनकी तुलना किसी से भी नहीं की जाती है। पंचाननम जो पंचमुखी भगवान देवादिदेव महादेव हैं और जो अपने माया से प्रबल पंच विनोद शीलम
जो विनोदशीलम यानी जो क्रीड़ा में महादेव की, देवाधिदेव महादेव की। महाराज यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं। शौनक जी महाराज प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं, प्रभु शिव तत्व का क्या है और भगवान शिव किन किन रूपों में, किन किन विभूतियों के द्वारा उन्होंने इस संसार में क्या कुछ किया है, ये सारे प्रश्न जो है शौनक जी महाराज, क्योंकि 7 संवाद है, कृष्ण संवाद है शिव महापुराण के अंदर में, शिव पार्वती संवाद है, बहुत संवाद है शिव महापुराण के अंदर में। तो यहाँ पर शौनक सूत शौनक संवाद का की चर्चा चल रही है। यहाँ पर शौनक जी महाराज प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं, कहते हैं, बोले साध्या, साधन और साधन। साध्या, साधन और साधन, इन जब तक इनकी त्रिपुटी नहीं लगती है तब तक साधक को साधना के द्वारा साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। साध्य की यहाँ पर जो है चर्चा है, साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधक तत्प्रसादात् फल निष्प्रहा। कहते हैं कि भगवान शिव की प्राप्ति ही साध्य है। नवदा भक्ति उनकी सेवा के साधन है, वो साधन है। बोले श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यम, घोषणा है। श्रोतव्यो सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, कानों से महाराज सुनना चाहिए। वचसा कीर्तनम तथा, वाणी से संकीर्तन करना चाहिए। ये त्रिपुटी जब तक नहीं लगती है तब तक साधक को साध्य की प्राप्ति कोशों दूर है, दूर है। तस्मात् श्रवण में वादो, इसलिए श्रवण करना चाहिए, पहले सुनना चाहिए। श्रुत्वा गुरु मुखाद बुधा, बुद्धिमानों को चाहिए कि गुरु मुख से उस पर मनन करे, तत्व को सुने। प्यास नहीं है तो पानी पीने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। नींद नहीं है तो लेटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भूख नहीं है तो भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जिज्ञासा नहीं है तो रुचि बनती ही नहीं। इसलिए तस्मात् श्रवणमेवादो श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधा तथा संसाधयेत् अन्यत् कीर्तनम मननम सुधे। विद्वानों को चाहिए कि सबसे पहले वो श्रवण करे। श्रोत यदि वो उस पर मनन नहीं होता है, यदि उसका निधिध्यासन नहीं होता है, तो सुनने मात्र से ही काम चलने वाला नहीं है, सुनने से ही ज्ञान टिकने वाला नहीं है। हमने हमारे स्टेशन से स्टेशन की यात्रा करनी पड़ेगी, तब हम पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। त्रिपुटी लगनी चाहिए, बुरा मत मानो। आए तो हैं आप लोग, सुन भी रहे हैं, लेकिन जब इस सुनी हुए पर मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। और हमारे गुरुजी कहा करते थे
सुचारू रूप से जो हमें याद हो गया है, चाहे वो मंत्री है, कोई अच्छी बात हमें याद हो गई, हमारे हृदय में बैठ गई है। हमारे गुरुजी कहा करते थे जो हमें अच्छी तरह से की बात है, इसलिए पाठ जो है करते जाओ, भगवान का नाम जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। ये नहीं कि हमने जप लिया, सुबह जप लिया, अभी शाम को जपे ना जपे कोई बात नहीं है। भगवान का नाम सरल तो है, लेकिन ये ऊर्जावान नाम है। ये ऊर्जा तभी आपके अंदर आएगी नाम के, जब आप सतत स्मरण करेंगे, सतत जब नाम जप ऊर्जा मिलेगी। केवल घड़े में दही को डाला और एक बार उसको बिलोया और देख रहे मक्खन क्यों नहीं आ रहा है, मक्खन क्यों नहीं निकल रहा है। महाराज बिलोते जाओ, 9 के बाद 9 के बाद जो संख्या आते वो 10 आ गए, फिर वहीं से शुरू हो गया, पहले से ही शुरू हो गया। 10 से 11 12 13 14 9 कम 9 9 दुगुना 9 दूनी 18, वो भी 1 8 9 ही हो गए। इसलिए 108 बार भगवान का नाम जपना पड़ता है। एक माला को जपने ही जपने हैं, कम से कम ईश्वर के गुण गाया कर, कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोलो कर। जग मतलब का व्यापार है, मन को तो समझाया कर। जग मतलब का व्यापार है, मन को तो समझाया कर। अब भी सोच समझ ले बंदे, ईश्वर के गुण गाया कर। अब भी सोच समझ ले बंदे, ईश्वर के गुण गाया करे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय जो जपते हैं वो भवसागर से तरते हैं। नमः शिवाय जो जपते हैं वो भवसागर से तरते हैं। इसी नाम का आश्रय लेकर नहीं काल से डरते हैं। इसी नाम का आश्रय लेकर नहीं काल से डरते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दयाल लाला जी का ये बहुत प्रिय भजन था। कौन? जब आते थे लाला जी, कथा कराते थे शिव महापुराण की यहाँ को, तो जब आते थे तो आते ही एक हाथ पर छड़ी है ऐसे वेद, और दूसरे हाथ को वहीं से खड़ा कर देते थे, 2 उंगली उठा करके। इस भजन को सुनाओ, लाला जी कहा करते। कौन सा भजन? कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। कम से कम तो 2 घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। अवश्य इस भजन को सुनने से उनके आत्मा को शांति मिल रही होगी। देवादिदेव महादेव की। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए लिंग की उत्पत्ति, शिवलिंग की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे हुई, और शिवलिंग की उत्पत्ति का कारण क्या था,
शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा आप बड़े प्रेम पूर्वक सुनेंगे। सूत जी महाराज कह रहे हैं, पुरा कदाचित योगेंद्र विष्णुर्विषधरासना शुशाप पर्याभूता स्वानुगैरपि संवृता। बोले एक समय की बात है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में से सैया पर लेटे हुए थे। सहस्र फनधारी शेष मारा भगवान उनकी सैया बनी हुई है और उस पर विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा में लगी हुई है और उनके जो पार्षद है वो चारों तरफ सेवा के लिए खड़े थे। उसी समय यदृच्छया गतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरा अपृच्छत् पुण्डरीकाक्षं शयानं सर्वसुंदरम। ब्रह्मा जी पहुंचे वहां। ब्रह्मा जी को ये गुरूर था कि मैं सबको बनाने वाला हूं, मैं विधाता हूं। और है ये है बनाने का काम ब्रह्मा जी को करते हैं, पालन भगवान विष्णु ही को करते हैं और नियंत्रण भगवान महादेव ही करते हैं। ब्रह्मा जी जैसे पहुंचे तो भगवान विष्णु जी ऐसे अपने लेटे हुए हैं। ब्रह्मा जी इंतजारी कर रहे हैं कि ये मुझे प्रणाम करेंगे क्योंकि मैं सबका विधाता हूं। भगवान विष्णु जी ने सोचा इनको क्या हो गया, ये आए हैं मेरे पास मेरे इस क्षीर सागर में और खड़े के खड़े ये प्रणाम क्यों नहीं कर रहे मुझे? क्योंकि ये तो पद्मनाभ, मैं तो पद्मनाभ हूं, मेरी नाभि से पद्म कमल और कमल से इनकी उत्पत्ति हुई है, मैं तो इनको पैदा करने वाला हूं। और ब्रह्मा जी ये सोच रहे कि मैं सबको पैदा करने वाला हूं। बहस हो गई। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को कहा क्या हो गया? घर पर जो आता है वो अतिथि के रूप में होता है और अतिथि की उम्र नहीं देखी जाती है। घर का मालिक जब अतिथि को देखता वो अपने आयु से भी छोटी आयु वाला हो तो उसको नमस्ते बोल लेता है, क्योंकि घर पर आए हुए अतिथि की एज नहीं देखी जाती है। अतिथि देवो भव। मैं आपके क्षीर सागर में आया हूं, आप मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं। भगवान विष्णु बोले मैं आपका पिता हूं, मुझे प्रणाम करना या आपको प्रणाम करना है? महाराज इसमें बड़ी बहस हो गई, विवाद हो गया, क्रोध आ गया। और क्रोध तो महाभारत का ही कारण है, इसलिए बहस नहीं होनी चाहिए। बहस क्यों करते? गुस्से में किसी ने कह दिया तो आपको पता है वो गुस्से में कह रहा, तो उसके साथ आप उसको पिंच कर रहे हो, उसके साथ बहस कर रहे बिना मतलब की। कहाँ आपकी समझ चली गई है, कहाँ आपकी बुद्धि चली गई है? आपको पता है वो ड्रिंक की रखी है, वो उसमें बोल रहा है और आप उसके बोलने पर बुरा मान रहे हो और बहस कर रहे हो। तो महाभारत में होगा तो क्या होगा? गोस्वामी जी ने कहा बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोलहि बचन बिचारे। सन्निपात रोग जिसको हो जाता वो बड़बड़ाता रहता है और उसके बड़बड़ाने पर कोई बुद्धिमान लोग ध्यान नहीं देते हैं, समझते हैं इसको सन्निपात ज्वर है। और जिस पे ऊपरी शक्ति अटैक कर गई है वो भी पता नहीं क्या कुछ बोलता है।
और मत वारे, और जो शराब पी करके बोल रहा है वो पता नहीं क्या कुछ बोल रहा है। तो बुद्धिमान लोग इनके बोलने पर ध्यान नहीं देते हैं। समझदार लोग जो होते हैं इनके बोलने पर बहस नहीं करते हैं, इनके बोलने पर बुरा नहीं मानते हैं, और हम लोग बहस करते हैं। कहाँ हमारी बुद्धि चली गई। पातुल भूत दिवस मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। और जो क्रोध में आ रखा है वो पता नहीं क्या कुछ बोल रहा है, और क्रोधी व्यक्ति से आप बहस कर रहे हो, क्रोधी व्यक्ति के कहने पर आप बुरा मान रहे हो, और क्रोधी व्यक्ति के कहने से आप विपरीत निर्णय ले रहे हो अपने जान माल के लिए। ये आपकी समझदारी नहीं है, ये आपकी कोई बुद्धिमानी नहीं है। क्यों नहीं है? पातुल भूत दिवस मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। ऐसे लोगों के साथ तो बहस करने ही नहीं चाहिए बुद्धिमानों को। अब जब ब्रह्मा और विष्णु जी की बहस हो गई, ये एक प्रेरणा है, ये एक जीवन जीने की शिक्षा है कि बहस चाहिए, देवताओं में क्यों ना हो, वहां भी विवाद पैदा हो जाता है, विवाद खड़ा हो जाता है। जब क्रोध में आ गए तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को मारने के लिए माहेश्वर अस्त्र उठाया। अब बताओ, और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को मारने के लिए पाशुपत अस्त्र उठाया, और दोनों महादेव के अस्त्र हैं, दोनों अमोघ अस्त्र हैं। महाराज, माहेश्वर अस्त्र और पाशुपत अस्त्र से जब युद्ध होने लगा तब महाप्रलय की अग्नि जो है पैदा हो गई है, और वो अग्नि त्रिलोकी को जलाने के लिए फैल जाती है। सारे देवता कैलाश में गए, और ब्रह्मा और विष्णु जी के इस महाप्रलय कारक युद्ध को रोकने के लिए उन्होंने महादेव जी की शरण ली, भगवान महादेव जी को मनाया। देव देव महादेव हम पर कृपा करो, देव देव महादेव हम पर कृपा करो, देव देव महादेव हम पर कृपा करो, देव देव महादेव हम पर कृपा करो। कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करो प्रभु कृपा करो। भूतेश्वर भगवान हम पर कृपा करो, भूतेश्वर भगवान हम पर कृपा करो। नीलकंठ महादेव हम पर कृपा करो, नीलकंठ महादेव हम पर कृपा करो। कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करो प्रभु कृपा करो। दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। नीलकंठ महादेव हम पर कृपा करो, नीलकंठ महादेव हम पर कृपा करो। भूतेश्वर भगवान हम पर कृपा करो, भूतेश्वर भगवान हम पर कृपा करो। काशी विश्वनाथ हम पर कृपा करो, काशी विश्वनाथ हम पर कृपा करो। कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करो प्रभु कृपा करो। देव देव महादेव हम पर कृपा करो, देव देव महादेव हम पर कृपा करो। देव देव महादेव हम पर कृपा करो, देव देव महादेव हम पर कृपा करो। जैसे देवताओं ने महादेव को मनाया, कैलाश में जाकर के महादेव जी प्रसन्न हो गए। कहने का भाव ये है कि मनाने से समझाने से व्यक्ति समझ जाता है। कहीं पर कोई विषम परिस्थिति आ गई तो समझाओ,
समझाने की कला होनी चाहिए अपने अंदर। व्यक्ति समझाने से समझ जाता है, मनाने से व्यक्ति मान जाता है। अपना मधुर व्यवहार रखो, अच्छा व्यवहार रखो, तो आपको भी अच्छा व्यवहार मिलेगा दूसरे से। जब अपना ही व्यवहार अच्छा नहीं है तो दूसरों से हम क्या आशा रख सकते हैं अच्छे व्यवहार की। इसलिए दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं है, अपने को सुधारो। ये शिक्षा यहां पर है। भगवान शिव समझ गए, क्योंकि आशुतोष हैं। भगवान महादेव ने कहा चिंता मत करो, ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध स्थल की तरफ अब मैं जाता हूं। देवता लोग जब कैलाश से वापस हुए, भगवान शिव जब गए, ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध चल रहा था, तब भगवान शिव आकाश मंडल में जब पहुंचे तो आकाश मंडल से महानल स्तंभ विभीषणाकृति बभूव तन्मध्य तले शनिस्कला। अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए ब्रह्मा और विष्णु के बीच में। अग्नि का अरुण स्तंभ खंबा आकाश से लेकर के और पूरे पाताल तक जो है ब्रह्मा और विष्णु के बीच में प्रकट हो गए भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में। ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध शांत हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु जी ने देखा कैसे ये स्तंभ कहां से प्रकट हो, और वो भी अग्नि रूप है। विचार किया, विष्णु जी ने सोचा मैं इसके मूल का पता लगाता हूं, ये नीचे कहां तक है, ये स्तंभ, ये खंबा नीचे कहां तक गया है। और ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मैं इसके अंत का पता लगाता हूं कि ये ऊपर कहां तक है। युद्ध छोड़ दिया उन्होंने। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और उस अग्नि स्तंभ के पता लगाने के लिए ऊपर बढ़ते गए। ऊपर जैसे जैसे ऊपर बढ़े, ऊपर दिखता गया, ऊपर दिखता। विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया, शुक्र रूप धारण किया और खोदते गए नीचे कहां तक है ये अग्नि स्तंभ। महाराज नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। वो तो अनादि निधन है, वो तो आदि अंत और मध्य से रहित परमात्मा विभू है, व्यापक है, अनिर्वचनीय है परमात्मा। उसका क्या कोई पता लगाना चाहेगा। अरे महाराज जी, वेद भी ढूंढते जा रहे हैं लेकिन ढूंढते ही रह गए। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भगवान विष्णु नीचे से जैसे नीचे गए, खोदते गए, वो स्तंभ नीचे दिखता गया। पता ही नहीं मूल का चला कहां तक पहुंचा। हार मानकर के भगवान विष्णु वापस आ गया युद्ध स्थल पर। ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर उड़ते जा रहे हैं। रास्ते में केतक मिल गया, केवड़े का फूल, जो भगवान शिव के सिर का आभूषण था। केत के नाम का पुष्प वो गिर रहा, वो मिला। बोले भाई केत के कहां से? बोले मैं इस अग्नि स्तंभ के मध्य भाग से गिर के आ रहा हूं और न जाने कितने दिव्य वर्ष हो गए मुझे गिरते गिरते। बोले देखो भाई केतक, तुझे जरूर पता होगा इस अग्नि स्तंभ का अंत कहां तक है ऊपर।
बोले ये भी मुझे भी पता नहीं है, मैं तो मध्यस्थ भाग से गिर के आ रहा हूं। बोले आपको अंत का पता लगाने की चेष्टा आपकी व्यर्थ है, आप अंत का पता नहीं लगा सकते हैं। इनका न तो आदि का अंत पता है, लगता है और न अंत का पता लगता है। अनादि निधनो देवा, अंत से रहित है और मध्य से भी रहित है। बोले तो एक काम करो, आप मेरे साथ चलो और भगवान विष्णु से ये कह देना कि मैंने इस अग्नि स्तंभ के अंत का पता लगाया है। बोले कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय पाप। झूठ तो झूठ ही होता है और झूठ तो पाप का बाप है, लेकिन कैसे झूठ बोलना यहां पर सत्य बन गया? बोले भाई झूठ बोलने से किसी की मर्यादा की रक्षा हो रही है, सनातन की रक्षा हो रही है, धर्म की रक्षा हो रही है, जान माल की रक्षा हो रही है, आजीविका की रक्षा हो रही है, तो वो झूठ वहां पर सत्य का ही रूप धारण कर लेता, वो झूठ पाप नहीं है। ये भी बात है। इस व्यवहारिक जगत में जो है सारी चीजें चाहिए, कुछ कुछ काम छल बल से भी लेना पड़ता है। टेढ़ी सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलता, एक मुहावरा है। उंगली से घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा, समय पर टेढ़ा भी करना पड़ता है। जंगल में जाकर के आप देखो, सीधे वृक्ष ही काटते हैं और टेढ़े वृक्ष रह जाते हैं। तो व्यासपीठ ये नहीं कह रहे कि आप टेढ़े बनो, लेकिन अपना काम निकालने के लिए बहुत बड़ा काम किसी का बन रहा, वहां पर कुछ आपको कोई नीति भी अपनानी पड़े तो वो गलत नहीं होगा, वो धर्म है। बोले मुझे श्रेष्ठता का श्रेय मिलने वाला है। आप मेरे साथ चलकर के भगवान विष्णु से ये कह दो कि मुझे इस स्तंभ का अंत का पता लग गया, मैं अंत तक पहुंचा हूं। केतकी ने कहा इतना उपदेश दे रहे हो तो ठीक है। और केतकी ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास पहुंच गए जहां युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने स्तंभाग्रमे तत् स्वमुदीक्षितं हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकं तदम्। विष्णु जी को बताया ब्रह्मा जी ने कि मैंने इस अग्नि स्तंभ के अंत का पता लगाया है, साक्षी ये केतक है। बोले क्या केतक वास्तव में ब्रह्मा जी ने इस अग्नि स्तंभ के अंत का पता लगाया है? बोले हाँ लगाया है। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, पूजन किया, आरती उतारी। इस असत्य वचन को भगवान शिव बर्दाश्त नहीं कर पाए, महादेव जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और महादेव जी ने भगवान विष्णु आकर के भगवान विष्णु को वरदान दिया, कहा हर जगह आपकी पूजा होगी, हर जगह, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर जगह जगह पर आपके मंदिर होंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर होंगे। आपकी पूजा के बिना कोई काम सफल नहीं होगा। जाओ ये वरदान है आपके। भगवान महादेव ने भगवान विष्णु को ये वरदान दिया। और ब्रह्मा जी के लिए तो इतनी क्रोधित हो गए, इतने गुस्से में महादेव जी आ गए। सर्वजात महादेव पुरुषं कंचित् अद्भुतं भैरवाख्यं प्रभोर्मध्यात् ब्रह्मदर्प जिघांसयः। उन्होंने अपने भ्रिकुटी से एक उग्र दिव्य पुरुष को प्रकट किया है भगवान महादेव ने।
उसको देख करके देखने वाले भयभीत हो जाते हैं। और भगवान शिव ने कहा, आपका नाम भैरव होगा। बोले भैरव जी महाराज की, बोले भैरव जी महाराज की। ये बड़े क्रोधित देवता होते हैं, जैसे भैरव जी हो गए, और ये नरसिंह हो गए, भैरव हो गए, त्रिशूल देवता जितने भी है ये बड़े क्रोधी, ये तामसी विभूति है भगवान शिव की, ये रौद्री विभूति है भगवान शिव की। जितने भी ये नाथ संप्रदाय के देवता हैं, जितने भी नाथ 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 आते हैं, ये सब तामसी विभूति है भगवान शिव। इन नाथों को रोट का भोग लगता है। रोट का भोग जो नहीं लगाता हर संडे को, हर रविवार को, जो नाथों को मानता है, भैरव नाथ को मानता है, नरसिंह नारायण को मानता है, बाबा बालकनाथ को मानता है, उनको चाहिए कि वो अपने घर पर हर रविवार को मीठी रोटी का भोग जो है इनको लगाए, तब ये प्रसन्न रहते हैं। ये पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं ये देवता। ये हर संडे को नहा धो करके, ज्योति जला करके, मीठी रोटी यानी रोट बना करके इन रोट का भोग लगाना पड़ता है। यदि नहीं लगाओ, इतनी विकराल हो जाते हैं, ये खून पीने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। हाँ, ध्यान रखो, क्योंकि सांप के बिल में वही तो हाथ डालेगा जिसको सांप को वशीकरण की विद्या जिसके पास होगी। और यदि आम व्यक्ति उसमें हाथ डाले तो सांप डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज भैरव जी जैसे प्रकट हुए, कहा क्या आज्ञा है मेरे लिए प्रभु। महादेव ने कहा जाओ। कहां से महादेव प्रकट हुए? उसी अग्नि स्तंभ के अंदर से महादेव जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने भ्रकुटी से भैरव जी को जन्म दिया और भैरव जी को कहा कि असत्य भाषण करने वाला ब्रह्मा जी का जो मुख है उस सिर को उतार दो। तो जैसे भैरव जी गए, उन्होंने ब्रह्मा जी का वो असत्य बोलने वाला सिर उतार दिया। अन्य सिरों को उतारने के लिए जैसे तैयार हुए भैरव जी महाराज, वैसे विष्णु जी ने प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना की? भैरव जी की प्रार्थना की। बोले भैरव जी महाराज की। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजम व्यालयज्ञ सूत्रमंदो शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं भवापितारकं परं नीलकंठवीक्षितार्थदायकं त्रिलोचनं काल कालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूलटंक पाशुदंड पाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्त लोक विग्रहं विनिक्कणं मनोज्ञहिं किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं धर्म सेतुपालकं त्वधर्म मार्गनाशकं कर्म पाशमोचकं सुशर्मदायकं देवं शरणवर्ण शेष पाश शोभिताण्डमण्डलं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे रत्नपादुकप्रभावे रामपादयुग्मकं
नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदष्ट्रमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं ध्रुवम्। काल भैरव भगवान की, काल भैरव भगवान की। ये काल भैरव भगवान शिव ही के क्रोधावतार भैरव जी महाराज। यदि कोई संडे के दिन देखिए, जो माता की आराधना करने वाले लोग हैं उनको हनुमान जी और भैरव जी के नाम का रोट संडे को जरूर पूजना है। रोट से ही रोट का भोग लगाना है। जो महादेव जी के भक्त हैं उनको भी रोट का भोग हर संडे को हनुमान जी और भैरव जी के नाम का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र हैं देवी माता के और महादेव के। जो भी महादेव जी काम कराते हैं इनसे कराते हैं, हनुमान जी और भैरव जी से। और देवी माता जो करती है, कार्य करते हैं, इनके द्वारा कराती है। कैसे? देवी माता के क्या, जहां जहां भी सिद्धपीठ होंगे माता की, वहां वहां भैरव और हनुमान जी के जरूर दर्शन करना है, करके आना है। जहां शिव भगवान शिव जी के जहां जहां भी लिंग होंगे वहां हनुमान जी और भैरव जी जरूर होंगे। इनके दर्शन जरूर करना, नहीं तो वही शिवलिंग पर इनका भी ध्यान कर दो, भैरव जी को और हनुमान जी को, क्योंकि ये मुख्य अस्त्र शस्त्र हैं। आगे पीछे हनुमान और भैरव नाथ सुहाए, आगे पीछे हनुमान और भैरव नाथ सुहाए। गुरु चौरंगी नाथ तुम्हारे जय जयकार मनाए, गुरु चौरंगी नाथ तुम्हारे जय जयकार मनाए। ओ अम्बा तेरी माँ, जगदम्बा तेरी माँ, अम्बा तेरी माँ, जगदम्बा तेरी माँ। विष्णु जी ने भगवान शिव की से प्रार्थना की, बहुत हो गया है, बहुत हो गया। मैं समझ गया कि ब्रह्मा जी झूठ बोले, कि अंत का पता लगाया। झूठ बोलने वाला आपने एक सिर इनका उतार दिया है, एक मुख उतार दिया है, अब इन चार मुखों को रहने दो। ब्रह्मा जी भी शरण में आ गए भगवान शिव के, बोले महाराज मैंने झूठ बोला है, मुझे आपने ये सजा जो दी मेरे कल्याण के लिए दी है, मुझे क्षमा करो। पहले ब्रह्मा जी पंचानन थे, जब एक सिर भैरव जी ने उतार दिया ब्रह्मा जी का, तब चतुरानंद बने, चार मुख वाले ब्रह्मा बने। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हम शासन गरुड़ासन, हम शासन गरुड़ासन,
वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। शिव जी की आरती करने से ब्रह्मा जी की भी आरती हो जाती है, विष्णु जी की आरती। एकानंद कौन है? भगवान विष्णु है, एक मुख वाले। चार मुख वाले ब्रह्मा जी है और पंचानन भगवान शिव है, पांच मुखी शिव। इसलिए पांच मुखी हनुमान जी भी है। तो पांच मुखी हनुमान जी को जो चोला चढ़ाए मंगलवार को और 100 पाठ करे हनुमान चालीसा का और एक माला इस चौपाई का जप करे पंचमुखी हनुमान के सामने, तो चाहे किसी का बंदा कारागार में और उसकी बेल नहीं हो रही हो तो करके देखो आप, उसकी बेल हो जाएगी। रिश्ता नहीं बन रहा है, आप करके देखो, रिश्ता बन जाएगा। कार्य क्षेत्र में हानि ही हानि हो रही है, आप करके देखो। मंगलवार को पंचमुखी हनुमान को चौला चढ़ा करके मीठी रोटी का भोग लगा करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके एक माला इस चौपाई की जो है आपने 108 बार ये चौपाई आपने बोलनी है, बस आपका काम बन जाएगा। कौन सी चौपाई? कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। चमत्कार है इस चौपाई का, आप करके देखो। मंगलवार के दिन बरती रहते, फलाहार भी करना है, बिना नमक का करना है। हनुमान जी पंचम के हनुमान जी के मंदिर में जाओ, चोला चढ़ाओ, जहां चोला चढ़ता हो दुपट्टा डालो, उस दुपट्टा में लिखा हुआ हो, गोटे लगे हुए हो, जय सिया राम। एक ध्वजा भी चढ़ा दो, जय सिया राम की ध्वजा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दो। बैठ करके मीठी रोटी का भोग लगा दो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, अपने गृह लक्ष्मी जी को भी बिठाओ, अपने आप भी, अपने पढ़े लिखे बच्चों को भी बिठाओ। 2 आप हैं, 2 आपके बच्चे हैं, 4, 25 बार पढ़ लो, 100 पाठ हो जाएंगे। 100 पाठ हो गए, उसके बाद माला लो, रुद्राक्ष की माला, और इस चौपाई को 108 बार जपो। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। एक सप्ताह के अंदर रिश्ता नहीं बन रहा है, रिश्ता बन जाएगा। एक सप्ताह के अंदर कारागार में बंदी बिना बेल का बंदा है, उसकी बेल हो जाएगी, एक सप्ताह बाद आपके पास आ जाएगी। कोई काम में अड़चन आ रही है, आप करके देखो, काम आपका ठीक पटरी पे आने लग जाएगा। आप करके देखो, ये महिमा है इनकी, तो हनुमान जी की, भैरव जी की। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही भयऊ पर्वताकारा। क्या बात, ऐसा जब सुना जामवान जी के मुखारविंद से हनुमान जी ने कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कौन सा ऐसा कठिन काम है जो आपसे नहीं सिद्ध होता है? राम काज लगी तब अवतारा, राम काम कार्य के लिए तो ही तो आप आए हैं। आप तो शिव हो, महादेव हो,
हे हनुमान जी, राम कार्य के लिए तो आपने वानर रूप धारण किया है, हनुमान का रूप धारण किया है। जब ऐसा सुना तो सुन तई भयो पर्वताकारा, वो पर्वत के रूप में विशाल बन गए हैं और कहा मैं तो सक्षम हूं हर काम करने के लिए। समुद्र क्या है मेरे सामने, इतना कई गुना समुद्र और भी होगा तो मैं क्षण भर में लांग दूंगा। मैं श्रीलंका में जाकर के पूरी श्रीलंका को जला करके भस्म कर दूंगा और सकोसत जान के माता की वापसी कर दूंगा। बताओ, ये प्रत्यक्ष, ये अमर है। आज हनुमान जी आज अमर है, आज भी अमर है, वो घूमते रहते हैं। इसलिए हनुमान जी की जो उपासना है वो बहुत बड़ी काम की है इस कलिकाल के अंदर में। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इतनी सारी सफलता मिलती है 100 पाठ करने से। नहीं, ये पुरस्चरण है। 100 पाठ नहीं किया, सभी कर रहे हनुमान चालीसा का पाठ। अच्छी बात है करना, लेकिन वो फल नहीं मिलेगा जिसके हम कामना कर रहे हैं। वो फल तभी मिलेगा हनुमान चालीसा के पाठ से, जब हम एक बार मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ा करके मीठी रोटी का भोग लगा करके और हम 100 पाठ करें, तब वो सिद्ध हो गए। तब आप एक पाठ भी करोगे तो तुरंत आपको फल मिल जाएगा हनुमान चालीसा। बोले हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। महाराज ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, विष्णु जी से भी और शिव जी से भी पूजन किया। और पूजन करके ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने, भगवान शिव बोले देखो आज आपने इस दिन पर आपने हमारा पूजन किया है, तो दिन में तथा पुण्यम भविष्यते महत्तराम। शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरेसा मम प्रिया। ये शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा ये दिन, आज का दिन। तो शिवरात्रि को जो व्रत रखेगा और व्रत रख करके मेरे लिंग पर अभिषेक जो करेगा, मेरे बेर और लिंग की पूजा करेगा, मूर्ति और लिंग की पूजा करेगा, उसकी अकाल मृत्यु भी मैं टाल करके उसको दीर्घायुष्य को प्राप्त करूंगा, उसको दीर्घायुष्य का दान कर दूंगा। आज का ये दिन शिवरात्रि के नाम से भूमंडल पर, भूतल पर विख्यात होगा। इसीलिए उस शिवरात्रि महापर्व मनाया जाता है। हर महीने आते हैं शिवरात्रि, उस दिन व्रत रखो, और व्रत रखो ना रखो, लेकिन शिवरात्रि का व्रत जरूर रखो। ठीक है, आजकल सावन मास है, अधिमास भी चल रहा है, पुरुषोत्तम मास है, सोमवार का व्रत जरूर रखो। लेकिन अन्य समय यदि व्रत रखना है, सावन के अतिरिक्त महीनों में व्रत रखना, तो शिवरात्रि का व्रत रखो। आपके सारे संकट, आपकी सारी समस्याएं, आपकी सारी मुसीबतें, आपके जो समय ठीक नहीं चल रहा है, वो सारे का सारा महादेव जी की कृपा से जो है वो इतनी प्रसन्न होते शिवरात्रि के व्रत रखने से, इतनी प्रसन्न होते कि वो ऑर्डर दानी है, वो सब कुछ लुटा देते हैं, सारे संकट का हरण कर देते हैं। हर महीने की अमावस्या से पहले, अमावस्या से पहले जो तिथि है वो शिवरात्रि ही होती है। हाँ, फरवरी महीने की तो महाशिवरात्रि है, उसकी तो बात ही क्या करना। वो लिंग जो विशाल लिंग था, वो भगवान शिव ही लिंग रूप में प्रकट हुए, और उस शिवलिंग से भगवान
दिव्य रूप में प्रकट हुए, वो भगवान का मूर्ति रूप है, और लिंग भगवान का अनिर्वचनीय निर्गुण स्वरूप